हाय, मेरा नाम कृतिका है। मैं टैरो कार्ड रीडर और हीलर हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है? मेरे पे बहुत सारे ये क्वेश्चन आते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग है क्या, हम इससे क्या कर सकते हैं, क्या जान सकते हैं और हम अपनी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं इस टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। टैरो कार्ड रीडिंग एक डिविनेशन टूल है जिसके माध्यम से हम अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जान सकते हैं। एट प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है, अभी क्या सिचुएशन है, आगे क्या हो सकता है। किसी को कोई इशू, अगर किसी को रिलेशनशिप इशू है तो वो क्यों है, कब तक रहेगा, उसको आगे कैसे हमें सॉल्व करना है, वो प्रॉब्लम क्यों हुई है, वो सब कुछ हम टैरो के माध्यम से जान सकते हैं। किसी को फाइनेंशियल इशू है तो वो क्यों हो रहा है, कब तक रहेगा, फाइनेंस इंक्रीज करना है तो कैसे होगा, किसी को कुछ सामान लेना है तो वो कब तक ले पाएगा, किसी को घर बनाना है या किसी की शादी नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही, कब तक होगी, ये सब कुछ हम टैरो के माध्यम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम लाइफ के हर एक सिचुएशन को टैरो के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये एक डिविनेशन टूल है दूसरे डिविनेशन टूल्स की तरह। जैसे कि हमारा एस्ट्रोलॉजी है वो प्लैनेट बेस्ड होता है और न्यूमरोलॉजी नंबर के बेस से होता है और पामिस्ट्री आपके हाथ की लकीरों के बेस्ड होता है। फेस रीडिंग अगर कोई करे तो फेस को देख के ही वो रीड करता है। उसी प्रकार से ये एक डिविनेशन टूल है बहुत ही पुराना, जिसके माध्यम से हम अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब देख के समझ सकते हैं क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है लाइफ में, और लाइफ को और बेटर कैसे बनाना है। और ये अब काम कैसे करता है ये टैरो कार्ड्स? ये होते हैं टैरो कार्ड्स। ये एक 78 कार्ड्स होते हैं। इसको टैरो डेक बोला जाता है और इसमें जो है 78 कार्ड्स होते हैं। इनमें पूरी पिक्चर्स दी हुई होती है, पिक्चर्स और सिंबल्स। अब ये काम कैसे करता है? तो जो कार्ड्स है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसमें हर एक चीज़ों का आंसर होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बारे में सब कुछ जानता है, समझता है और हमें क्या आगे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको पूरा गाइड करेगा। तो अब इसमें हम कैसे देख सकते हैं? ये जो बस 78 कार्ड्स है, इसे हम कैसे देखेंगे कि एक इंसान के बारे में सब कैसे बता देगा, ये सबके बारे में कैसे बता देगा? तो जो हमारा लाइफ में फेजेस होते हैं, सबके लाइफ में सेम पैटर्न के फेजेस चलते हैं। जन्म से लेके मृत्यु के बीच में कुछ कुछ अलग अलग फेजेस आते हैं। किसी को कभी कुछ दुख हो रहा है, कभी कोई सुखी है, कभी किसी की मैरिज हो रही है, कभी कोई भी सिचुएशन है। बहुत छोटे छोटे फेजेस रहते हैं लाइफ में। किसी की 4 दिन का कोई फेज होगा, किसी के लाइफ में वो 1 साल का फेज होगा, किसी के लाइफ में वो 10 साल का फेज होगा, 5 साल का, 2 साल का, 6 महीने का। अलग अलग फेज रहते हैं लेकिन सबके लाइफ में कुछ न कुछ पैटर्न सेम सारे चलते हैं। तो वो पैटर्न जो है, लाइफ के जो पैटर्न्स है वो इस टैरो कार्ड्स में है। ठीक है, पिक्चर्स और सिंबल्स के थ्रू ये 78 कार्ड्स में वैसे डिजाइन किए गए हैं, सिंबल्स और पिक्चर के द्वारा। तो जब हमें किसी की रीडिंग करनी है, मान लीजिए मुझे किसी पर्सन की रीडिंग करनी है, XYZ उनका नाम है, तो अब वो पर्सन मेरे पास आया है अपनी रीडिंग कराने के लिए, तो मैं उसकी रीडिंग कैसे करूंगी? तो मैं उनका नाम लूंगी और उनके नाम लेके मैं कार्ड्स को शफल करूंगी ताकि उनके माइंड से मैं इस कार्ड्स को एनर्जाइज करूं, शफल करूं, ताकि सिर्फ ये कार्ड उनके लिए इस समय रीड करेगा। तो जिस वक्त मैं उस इंसान की रीडिंग कर रही हूँ तो मैं उनका नाम लूंगी और इस कार्ड्स को शफल करूंगी ताकि जब उनके लिए मैं कोई रीडिंग करूं तो वो सिर्फ उनके लिए ही निकल के आए। तो मान लीजिए उनकी रीडिंग हो गई, फिर मेरे पास कोई और व्यक्ति आया, उसका नाम ABC है। तो वो व्यक्ति जब आया तो फिर मैं उनके, अब दूसरे व्यक्ति आया तो फिर मैं इन कार्ड्स को उस दूसरे व्यक्ति के नाम से एनर्जाइज करूंगी। जैसे एक की रीडिंग हो गई, और फिर दोबारा कोई आया तो उनकी भी रीडिंग करनी होगी, तो उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू हम कार्ड्स को फिर से एनर्जाइज करेंगे, उनकी एनर्जीज इसमें डालेंगे ताकि उनकी करेक्ट आंसर्स आ सके, हम उनके लाइफ के बारे में जान सकें क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि सबके लाइफ में हर पैटर्न
कहीं ना कहीं सिमिलर वे में होता है, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पिक्चर्स और सिंबल्स की भाषा समझता है। इसीलिए ये जो कार्ड्स है इनमें जो सिंबल्स है, जो लैंग्वेज दी गई है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है, और इसलिए हमें जो आंसर्स मिलते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा होता है वो मिलता है। तो इसीलिए हमें पता चलता है कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, हमें और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये टैरो कार्ड आपका पूरा सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड रहता है। जो हमें आंसर्स आते हैं, जो हम देखते हैं, समझते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियसली ही होता है। तो इसीलिए बहुत ही अच्छा टूल है जिसके हम अपने माइंड के अंदर जाके, हमारी एनर्जीज के अंदर ही जाके हम देख पाते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कब तक वो काम होगा, कब तक हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कब तक रिजॉल्व कर पाएंगे। तो ये सब कुछ हम देख सकते। अगर आपको भी अपनी रीडिंग करानी है मुझसे, अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जानना है, किसी भी समस्याओं को सॉल्व करना है, तो आप मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दिया गया है, आप उसमें मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके भी अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं।